For searching government jobs, visit the YouTube channel Sakarida. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी रडार। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ऑफलाइन वैकेंसी आई है उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती की बेसिक डिटेल बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल सरकारी रडार को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देता रहूँगा। तो जो एप्लीकेशन डेट है, जो स्टार्ट डेट है वो 10/7/2026 थी। 10 जुलाई से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया था और ये फॉर्म ऑफलाइन टाइप पर ही भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन। और जो लास्ट डेट रहने वाली है इसकी वो 10 अगस्त 2026 है। मतलब जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो एड्रेस है जहाँ पर आपके फॉर्म के चेकिंग होगी, वो वहाँ पर आपको 10/8/2026 तक इस फॉर्म को पहुँचाना होगा। और जो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की फीस है, इन सभी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये फॉर्म पूरी तरीके से फ्री भरा जाएगा। ओनली फॉर्म चार्ज है जो 1 रुपये, वो आपको देना पड़ेगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, वहाँ से आप 1 रुपये पे करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डाक बाकी टिकट होगी ओनली उसका चार्ज लगेगा आप पर। तो इसमें मैं आपको एज की बात बता दूं, इसमें मिनिमम एज 18 और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रहने वाली है। और पोस्ट नेम जो स्टाफ कार ड्राइवर, इसमें जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो 17 हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल वाला। और जो लेफ्टमैन कैंडिडेट हैं उनकी टोटल पोस्ट 7 हैं। वो 10+2 पास आउट होने चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए उनके पास, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन वायरिंग ट्रेड। इन दोनों ट्रेड से किसी भी ट्रेड से अगर आपके पास आईटीआई है तो आप लिफ्टमैन में भी आवेदन कर सकते हैं। और जो ग्रुप डी की इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 34। जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए एलिजिबिलिटी, जो कैंडिडेट 8th पास है वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 12th पास है फिर भी भर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 8th पास है। आपकी 8th से आगे कहीं भी एलिजिबिलिटी हो, आप कहीं तक भी पढ़े हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रुप डी में, लेकिन मिनिमम है वो 8th पास रखी गई है। तो जो रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे उनकी शॉर्ट लिस्ट होगी, जिसमें जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और जो फॉर्म सही होंगे उनके पास एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा। उसके जो स्टेज 3rd है उसमें आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी हो आपका कैटेगरी के हिसाब से वो होगा। उसके बाद आपका जो स्टेज 4 है इसमें आपका मेडिकल होगा। और जो स्टेज 5 है इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और जो स्टेज 6 है इसमें आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको बाद में ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको फॉर्म कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो एप्लीकेशन सेंडिंग एड्रेस है वो ये रहा। सेंडिंग एड्रेस रजिस्टर जनरल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बोडरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और ये वहाँ का एरिया पिन कोड है। आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। ओनली इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। और इसमें डॉक्यूमेंट बताऊं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जहाँ तक पढ़े हैं वो सभी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें, जो हाल ही की 2 पासपोर्ट साइज की सर्टिफिकेट, हाल ही की जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आपको लगाना है इसमें। और 45 रुपये का पोस्टल स्टाम्प, वो आपको डाक में मिल जाएगा, आपको डाक खाने में मिल जाएगा। पोस्टल स्टाम्प मतलब ये होती है 45 रुपये की आपको डाक टिकट लगानी है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। उसके बाद कोई भी और भी डॉक्यूमेंट हो एक्स्ट्रा में तो आप वो भी लगा सकते हैं। अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जो भी ऑफलाइन वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आपको मात्र 1 रुपये में दिया जाएगा। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। चलिए मैं आपको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताता हूँ इसका। औस- तो ये गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जो ऑफलाइन वैकेंसी आई है
इसमें आप देख सकते हैं स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे कि सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट, इन सभी की भर्ती है। तो स्टाफ कार ड्राइवर की डिटेल मैं आपको बता दूं, इसमें 19,500 से 62,000 के बीच में आपका वेतन रहेगा। टोटल 17 वैकेंसी हैं। और जिसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अनारक्षित सीट 8 हैं, 2 महिला सहित, अनुसूचित जनजाति SC की 2 हैं और ST की 4 हैं, OBC की 3 हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो मैं इसमें जो हाईलाइट चीजें हैं वही आपको बताऊंगा। इसमें अभी मैं सैलरी बता रहा हूँ। वेतन लिफ्टमैन की सैलरी 19,500 से 62,000 है। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी में 34 वैकेंसी थी टोटल। इसमें अनारक्षित की 17, जनरल की 17 हैं और SC की 5, ST की 7 और OBC की भी 5 हैं। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दे रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है ग्रुप डी वाली पोस्ट का। ये रहा आवेदन फॉर्म। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम हिंदी में फिल करना होगा। ये देख सकते हैं हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम फिल करना है, वो भी हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है उसमें अपने आपको पिता या पति का नेम फिल करना है, वो भी भर देंगे। उसके बाद जन्म तिथि फिल करनी होगी अपनी। और यहाँ पर आपको अपना एक फोटो लगाना होगा इस वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है आयु दिनांक 1/1/2026 की स्थिति में, मतलब आपकी आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1/1/2026 के अनुसार आयु की गणना की है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, तो 1/1/2026 में मैं 25 साल का कंप्लीट हो जाऊंगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिल कर रखा है। तो आपको भी उसी हिसाब से अपनी आयु की गणना करनी है। पांचवी में आपको अपना जो लिंग है वो फिल करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। इस फॉर्म में मैं आपको एक खास बात बताऊं, फॉर्म भरते वक्त या तो आप इस फॉर्म को पूरा हिंदी में ही फिल कीजिए या फिर इंग्लिश में फिल कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुरुष फिल कर दिया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं, अगर आप हैं तो यस कर हाँ भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। अगर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीकरण है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अगर आपके पास इन दोनों में से जो कुछ भी है तो आपको इसकी फोटो की प्रतिलिपि इस फॉर्म में लगानी होगी। उसके बाद आठवीं में आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता फिल करनी होगी। इसमें मिनिमम 8वीं पास रखी गई है, तो 8वीं पास की मार्कशीट लगाई है और आपको बोर्ड कौन सा है बोर्ड लगाया है। वर्ष किस साल आपने पास की थी और आपकी कितनी परसेंट थी। अगर आप 10 और 12 की भी मार्कशीट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पर 10वीं की डिटेल फिल करनी होगी और यहाँ पर 12वीं की डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद दिया गया है शासकीय सेवक। अगर आप पहले कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं प्रेजेंट में तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। तो इसके लिए नहीं है तो यहाँ पर मैंने नहीं भर दिया है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हाँ भर देंगे। 11वें में दिया गया है, अगर आपके पास अनुभव है सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंस हेतु अगर कोई अनुभव है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अगर आपके पास अनुभव है तो उसकी भी एक फोटो कॉपी आपको फॉर्म में लगानी होगी। उसके बाद 12वें में दिया गया है वर्ग। आप किस वर्ग से आते हो, SC, ST, OBC या जनरल। आप किसी भी वर्ग से आते हो, आपको यहाँ पर ओनली सही का टिक करना है और उसकी भी एक फोटोकॉपी आपको फॉर्म में लगानी है। उसके बाद 13वें में दिया गया है कि आप दिव्यांग हैं। अगर हैं तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। अगर दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता की प्रतिशत बढ़नी पड़ेगी, आप कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं। 14वें में दिया गया है कि आपके पास कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर या आपकी गिरफ्तारी लंबित में है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। 15वें में कहा गया है कि अगर शासकीय सेवा की जो प्रशासन की तरफ से आप पर फॉर्म भरने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया गया है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भर देंगे। अगर लगाया गया है तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करनी होगी क्यों लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया है तो यहाँ पर आप नहीं भर के छोड़ सकते हैं। उसके बाद 16वें में आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, पिन कोड, गाँव, तीनों चीज डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। और 8वें में आपको आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं पहले।
आधार कार्ड, 8वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, 10+2 की मार्कशीट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्थान भरना होगा, आपने फॉर्म कहाँ से फिल किया है और डेट, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, शपथ पत्र में आपको पहले यहाँ पर अपना नेम फिल करना होगा हिंदी में ही। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता या पति का नेम फिल करना होगा, जन्म तिथि, वर्ग, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा और यहाँ पर आपको अपना जिला फिल करना होगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी 8वीं की डिटेल फिल करनी होगी, आपके कितने प्रतिशत मार्क्स थे 8वीं में, आपकी ग्रेड क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपके पास ग्रेड नहीं थी, सीजीपीए में थे, तो आपको यहाँ पर सीजीपीए लिखना होगा, कितने सीजीपीए आया था आपका। उसके बाद पूरी डिटेल भर के आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी दिनांक और यहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर और नेम फिल करना होगा। आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को भेजना है और लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर आपको लिखना होगा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, और इस पर आपको 45 रुपए की डाक टिकट लगानी होगी। ये देखिए 45 रुपए की डाक टिकट लगी है। उसके बाद फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा और टू में आपको यहाँ का एड्रेस फिल करना होगा छत्तीसगढ़ का। तो देखिए मैंने फ्रॉम का ऑप्शन छोड़ा है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, टू का सेम इस तरीके से लिख दें और आपका फॉर्म फिल हो गया है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट इस लिफाफे के अंदर और एक छोटा वाला लिफाफा डाल के पोस्ट कर सकते हैं।